नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। इस वीडियो में हम शंकर जी के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में निम्नलिखित चीजें जानेंगे। पहला है बृहदेश्वर मंदिर का परिचय। दूसरा, बृहदेश्वर मंदिर का नामकरण कैसे हुआ था। तीसरा, बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य कला। चौथा, मंदिर के गोपुरम और विमान। पांचवा, बृहदीश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति। छठा, मंदिर के चित्र और मूर्तिकला। सातवां, मंदिर के अंदरूनी हिस्से। आठवां, मंदिर के ऐतिहासिक महत्व। नवा, मंदिर उत्सव और परंपराएं। 10वां, मंदिर के कुछ प्रमुख रहस्य और विशेषताएं। 11वां, मंदिर का वर्तमान स्वरूप और संरक्षण। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे तंजावुर का बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक महान हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चोल वंश के राजा राजराजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर चोल वंश की उत्कृष्ट स्थापत्य कला, संस्कृति और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण 1000 वर्षों से अधिक पुराना है और ये आज भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल और पूजा का केंद्र बना हुआ है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला की एक अनूठी शैली है। यह निर्माण कला और तकनीक का अद्भुत उदाहरण है, जो उस समय के कारीगरों की क्षमता और नवाचार को दर्शाता है। मंदिर के भीतर स्थित भगवान शिव का मुख्य लिंग एक विशाल काले पत्थर से निर्मित है, जो पूजा का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे राजा चोल का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना और चोल साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करना था। तो चलिए अब जानें। बृहदेश्वर मंदिर के नामकरण की पृष्ठभूमि और उसके ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में जानना बेहद रोचक है। इस मंदिर का नाम समय के साथ कई परिवर्तनों और विकासों के दौरान से गुजरा है, जो उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। पहला है राजराजेश्वरम। चोल सम्राट राजराजा प्रथम, जिन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ने इसे राजराजेश्वरम कहा। इसका अर्थ है राजराजा के देवता का मंदिर। यह नाम सम्राट राजराजा के व्यक्तिगत भक्ति भाव और धार्मिक समर्पण को दर्शाता है। इस नाम से यह भी स्पष्ट होता है कि यह मंदिर विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित था, जिसे राजराजा चोल अपने इष्ट देवता के रूप में मानते थे। दूसरा है बृहनकी और पेरिया उदया नयनार। बृहनयकी मंदिर के एक बाद के शिलालेख में मंदिर के देवता को पेरिया उदया नयनार कहा गया है। यह नाम स्थानीय तमिल संस्कृति और भाषा के प्रभाव को दर्शाता है। पेरिया का अर्थ है बड़ा या महान और उदया नयनार का अर्थ है महान देवता। यह नाम आगे चलकर आधुनिक नाम बृहदीश्वर और पेरू उदयार कोविल के लिए आधार बना। तीसरा है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें बृहद का अर्थ है विशाल या महान और ईश्वर का अर्थ है भगवान। यह नाम मंदिर की भव्यता और उसके विशाल आकार को दर्शाता है, जो इसे दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक बनाता है। चौथा, पेरू वुदेयार कोविल। पेरू वुदेयाल कोविल नाम तमिल भाषा से लिया गया है, जहां पेरू का अर्थ है महान और उदयार का अर्थ है स्वामी या भगवान। कोविल का अर्थ है मंदिर। इस प्रकार पेरू वुदेयार कोविल का अर्थ है महान भगवान का मंदिर। इन नामों के परिवर्तन और विशाल मंदिर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ मिलकर मंदिर की पहचान का हिस्सा बनी। ये नाम मंदिर के भव्य स्वरूप और धार्मिक महत्व को बखूबी प्रस्तुत करते हैं और इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर सदियों से तमिलनाडु की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो चलिए अब जानें।
बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट कृति है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय स्थापत्य का एक प्रमुख रूप है, जिसमें बड़े गुम्बद, मीनारे और भव्य मंदिर परिसर शामिल होते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में इस शैली का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मंदिर के अंदर कई मंडल हॉल हैं, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन मंडलों में भी बारीक नक्काशी और चित्रकला के अद्भुत उदाहरण देखे जा सकते हैं। मंदिर के अंदर के हिस्सों में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया गया है, जिससे मंदिर का माहौल शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक बना रहता है। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण है, जिसमें कई छोटे छोटे मंदिर और पूजन स्थल स्थित हैं। यह प्रांगण मंदिर की भव्यता और विशालता को और अधिक बढ़ाता है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला में न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है, बल्कि इसे उस समय की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के अनुसार भी डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम और विमान इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है। गोपुरम मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जबकि विमान मंदिर की मीनार है, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित है। इन दोनों का निर्माण द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किया गया है। गोपुरम, जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, वह 30 मीटर ऊंचा है और इसे ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित किया गया है। गोपुरम की दीवारों पर बारीक नक्काशी और चित्रकला के अद्भुत उदाहरण उकेरे गए हैं, जहां भगवान शिव के विभिन्न रूपों, देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। गोपुरम की भव्यता और उसकी नक्काशी उस समय के कारीगरों की कला और तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का विमान, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित है, वह 66 मीटर ऊंचा है। यह मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है और इसे बिना किसी जोड़ के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। विमान के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर इतने भारी और विशाल हैं कि उन्हें उस समय कैसे ऊपर तक पहुंचाया गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। विमान के शीर्ष पर स्थित कुंभम, जो लगभग 80 टन वजन का है, इस मीनार का सबसे प्रमुख आकर्षण है। इसे मीनार के ऊपर रखने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया था, जो उस समय के कारीगरों की नवाचार और निर्माण क्षमता को दर्शाता है। कुंभम एक पवित्र प्रतीक है, जो मंदिर की आध्यात्मिकता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। गोपुरम और विमान दोनों ही बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं। इसकी बनावट और निर्माण में संतुलन, सटीकता और सौंदर्य का अनूठा संगम है, जो इस मंदिर को दुनिया के सबसे महान मंदिरों में से एक बनाता है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्थित नंदी की मूर्ति इस मंदिर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। नंदी भगवान शिव का वाहन और उनके प्रिय अनुचर माने जाते हैं और इसलिए हर शिव मंदिर में उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर में स्थित नंदी की मूर्ति अपनी विशालता और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मूर्ति लगभग 6 मीटर फीट में 20 फीट लंबी, 2.6 मीटर फीट में 8.5 फीट चौड़ी और 3.7 मीटर फीट में 12 फीट ऊंची है। इस मूर्ति का वजन लगभग 25 टन है और यह एक ही ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित की गई है। यह नंदी की मूर्ति भारत में सबसे बड़ी एकल पत्थर से बनी मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति की विशालता और उसकी बारीक नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा और क्षमता का परिचायक है। नंदी की इस मूर्ति को एक विशेष मंडप में रखा गया है, जिसे नंदी मंडप कहा जाता है। यह मंडप मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वारों के सामने स्थित है और इसे भी ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित किया गया है। मंडप के स्तंभों पर बारीक नक्काशी और चित्रकला के
अद्भुत उदाहरण देखे जा सकते हैं जो भगवान शिव, नंदी और अन्य देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। मूर्ति की बनावट में विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे नंदी की मुद्रा में जीवंतता और शांति का अनुभव होता है। नंदी की आंखों, कानों और अन्य अंगों की बारीक नक्काशी से मूर्ति में एक अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति का अनुभव होता है। नंदी की यह मूर्ति भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण को दर्शाता है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह विशेष आकर्षण का केंद्र है। मूर्ति के आसपास का वातावरण भी विशेष रूप से शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को एक गहन धार्मिक अनुभव होता है। नंदी की मूर्ति का आकार, उसकी बारीक नक्काशी और उसकी धार्मिक महत्ता बृहदेश्वर मंदिर के संपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला और मूर्तिकला दक्षिण भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और अन्य संरचनाओं पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और चोल वंश के शासकों के जीवन से जुड़े दृश्य उकेरे गए हैं। यह चित्र और मूर्तियां मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी गहनता से प्रकट करती हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इसमें नटराज, नृत्य करते हुए शिव, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का संयुक्त रूप और अन्य प्रमुख रूप शामिल हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी में बारीकी और सजीवता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे वे देखने में अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली लगती हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर चोल शासकों के जीवन से जुड़े दृश्य भी उकेरे गए हैं। इनमें राजा चोल प्रथम और उनकी रानी की आकृति, युद्ध के दृश्य और अन्य प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। इन चित्रों में चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और संस्कृति को दर्शाया गया है। ये चित्र न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर की मूर्तियों में देवी देवताओं, नृत्यों और अन्य पौराणिक पात्रों के रूप को अत्यंत कुशलता से उकेरा गया है। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि उनमें गति और जीवंतता का अनुभव होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन मूर्तियों को देखता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मूर्तियां जीवंत हो उठी हैं और अपनी कहानी कह रही हैं। मंदिर के स्तंभों पर भी बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें पुष्प, बेल, बूटे और अन्य सजावटी तत्व शामिल हैं। यह नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा और नवाचार को दर्शाती है। मंदिर की मूर्तिकला और चित्रकला का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि चोल शिल्पकारों ने अपने काम में धार्मिकता, सौंदर्य और ऐतिहासिक तत्वों का एक अद्वितीय संगम स्थापित किया है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर का अंदरूनी हिस्सा अत्यंत भव्य और धार्मिक आस्था का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का लिंग स्थापित है, जिसे बृहदीश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। यह लिंग अत्यंत विशाल और काले पत्थर से निर्मित है। यह गर्भगृह मंदिर का सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। गर्भगृह के आसपास का क्षेत्र अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक होता है। यहाँ मंदिर के पुजारी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। गर्भगृह का वातावरण श्रद्धालुओं को एक गहन धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ प्रवेश करने के लिए विशेष नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं को पालन करना पड़ता है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में कई मंडप हॉल हैं, जहां धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये मंडप भी बारीक नक्काशी और चित्रकला से सजाए गए हैं, जो मंदिर की आभा को और भी बढ़ाते हैं। मंडपों में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाते हुए मूर्तियां स्थापित हैं, जो मंदिर के धार्मिक महत्व को और अधिक गहनता से प्रकट करती हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर कुछ विशेष कमरे और गलियारे भी हैं, जहां चोल शासकों के समय में
धार्मिक अनुष्ठान और राज्य के प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन कमरों और गलियारों में भी बारीक नक्काशी और चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा धार्मिकता और कलात्मकता का एक अद्वितीय संगम है, जो इसे एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। राजा चोल प्रथम एक महान शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य ने कला, साहित्य और स्थापत्य कला में अत्यधिक उन्नति की। बृहदेश्वर मंदिर उनके शासनकाल की इस उन्नति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण उस समय के निर्माण तकनीक, शिल्पकला और वास्तुकला के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला और मूर्तिकला में चोल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। यहाँ चोल शासकों की आकृतियाँ, युद्ध के दृश्य और अन्य प्रमुख घटनाएं उकेरी गई हैं, जो उस समय के समाज, राजनीति और संस्कृति को दर्शाते हैं। ये चित्र और मूर्तियाँ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मान्यता इस मंदिर के अद्वितीय स्थापत्य कला, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इतना अधिक है कि यह आज भी दुनिया भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर में साल भर में कई धार्मिक उत्सव और परंपराएं मनाई जाती हैं, जो इस मंदिर को जीवंत और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाते हैं। इन उत्सवों और परंपराओं में मुख्य रूप से महाशिवरात्रि, आरुद्रा दर्शन और अन्नाभिषेकम शामिल है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे बृहदेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और भगवान शिव की विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजन किए जाते हैं। हजारों श्रद्धालु इस दिन मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। आरुद्रा दर्शन भगवान शिव के नटराज रूप का विशेष उत्सव है। इस दिन भगवान शिव की नटराज के रूप में पूजा की जाती है और मंदिर में विशेष नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर में आते हैं। अन्नाभिषेकम बृहदेश्वर मंदिर का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दिन भगवान शिव के लिंग पर विशेष रूप से तैयार किए गए अन्न अर्थात चावल से अभिषेक किया जाता है। यह उत्सव मंदिर की एक प्रमुख परंपरा है और इसे अत्यंत धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इन उत्सवों और परंपराओं के अलावा बृहदेश्वर मंदिर में प्रतिदिन पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। यहाँ सुबह, दोपहर और शाम को विशेष आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर की यह परंपराएं और उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह मंदिर की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाते हैं। तो चलिए अब जानें पहला है गर्भगृह का गुम्मद। मंदिर के गर्भगृह पर स्थित विशाल गुम्मद या विमान एक प्रमुख रहस्य है। इसका वजन लगभग 80 टन है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। यह गुम्मद बिना किसी सीमेंट या जोड़ के खड़ा है। इसके निर्माण के लिए एक लंबा रैप बनाया गया था जो 6 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था और इसी के जरिए इस मंदिर के ऊपर रखा गया
दूसरा है परछाई ना पड़ना। मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि दोपहर के समय मंदिर के प्रमुख गुम्बद की कोई परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती है। यह वास्तुकला का एक अद्वितीय चमत्कार माना जाता है और वैज्ञानिक इस रहस्य को आज भी पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। तीसरा है ग्रेनाइट का उपयोग। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट पत्थर उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था जहां मंदिर स्थित है। यह एक रहस्य है कि इस विशाल को इतने दूर से लाया गया और उसका इतने बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। उस समय किसी भी आधुनिक उपकरण के बिना इतने भारी पत्थरों का निर्माण कार्य करना अद्भुत था। चौथा है दीवारों की नक्काशी। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रण अद्भुत है। इसमें नृत्य मुद्राओं से लेकर राजा चोल के विजय अभियानों तक के दृश्य अंकित हैं। इन नक्काशियों में मंदिर निर्माण की प्रक्रियाओं और उस समय की कला और संस्कृति का गहरा संकेत मिलता है। पांचवा है नंदी की प्रतिमा। मंदिर के सामने स्थित नंदी की प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमाओं में से एक है। यह लगभग 20 फीट लंबी, 8.5 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसे इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि इसे एक रहस्यमय आकृति माना जाता है। छठा है प्राचीन जल आपूर्ति प्रणाली। मंदिर में एक उन्नत जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली है जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। यह प्रणाली मंदिर के आसपास पानी को नियंत्रित करने में मदद करती थी, जिससे जल प्रबंधन का भी उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। सातवां है वास्तुकला का गणितीय उपयोग। मंदिर के निर्माण में गणित और का अत्यधिक कुशलता से उपयोग किया गया है। यह मंदिर उस समय के महान गणितज्ञों और इंजीनियरों के ज्ञान का प्रतीक है जिन्होंने इसके निर्माण में सटीकता के साथ डिजाइन और योजनाएं बनाई थी। बृहदेश्वर मंदिर अपने स्थापत्य कला, रहस्यमय गुम्बद, अद्भुत नक्काशी और वैज्ञानिक ज्ञान के अद्भुत उदाहरणों के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो चलिए अब जानें बृहदेश्वर मंदिर अपने 1000 से अधिक वर्षों के इतिहास में कई बदलावों और पुनः निर्माणों से गुजरा है। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और इसे अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मरम्मत और पुनः स्थापन कार्य किया जाता है। मंदिर के संरक्षण के लिए ASI द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर की दीवारों, मूर्तियों और संरचनाओं की नियमित रूप से सफाई और मरम्मत की जाती है। इसके अलावा मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में भी संरक्षण कार्य किए जाते हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्ता बनी रहती है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में स्थित नंदी की मूर्ति, गोपुरम और अन्य प्रमुख संरचनाओं को भी संरक्षित किया गया है। ASI ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को भी संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं, जिससे मंदिर के आसपास के क्षेत्र का भी विकास और संरक्षण हो सके। आज बृहदेश्वर मंदिर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मंदिर के संरक्षण और पुनः निर्माण के प्रयासों ने इसे एक बार फिर से जीवंत और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल बना दिया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।